अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज की वीडियो के अंदर हम पीडियाट्रिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है 180 डिग्री मैनूवर। हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है, इस केस को हमने कैसे लेके जाना है। अगर एक बच्चे में हाइपोटोनिया है तो उसके फिर रेलेवेंट एग्जामिनेशन क्या करना है। 180 डिग्री मैनूवर हम यूजली परफॉर्म करते हैं जब हमारा बच्चा हाइपोटोनिया हो, उसको हाइपोटोनिया हो। यूजली इन्फेंट्स के अंदर जब हाइपोटोनिया आता है तो हम ये मैनूवर परफॉर्म करते हैं। हम अब प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं पेशेंट पर कि इसके मेथड्स क्या है, इसका मैनूवर क्या है। लेट्स स्टार्ट ऑन ए पेशेंट। पेशेंट है जिसकी एज 6 मंथ्स है और ये हाइपोटोनिक है। और एग्जामिनेशन में यूजुअली कमांड इसकी आती है कि डू द मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट। सबसे पहले तो आपका स्टेप जो होता है वो होता है ग्रॉस इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हो कि इंस्पेक्शन पे आपको क्या फाइंडिंग मिली है। हाइपोटोनिक बेबी के अंदर डेफिनेटली जो बच्चा हाइपोटोनिया का पेशेंट होगा उसकी फ्रॉग लाइक पोस्चरिंग होगी। उसकी आर्म्स जो है वो बिल्कुल स्प्रेड होंगे और उसकी मूवमेंट बड़ी जो है पॉजिटिव मूवमेंट होगी लिम्स के अंदर। डेफिनेटली हमारे बच्चे के अंदर ये चीजें मिल रही हैं। उसके बाद आप उसके जो है जब मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करते हो तो आपको वहां पे फाइंडिंग मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिया कि उसकी टोन कम होगी और जनरलाइज फाइंडिंग होगी। फिर अब जब आप उसके रिफ्लेक्सेस परफॉर्म करेंगे तो उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो डिमिनिश होंगे। डेफिनेटली उसकी पावर भी कम होगी दोनों लिम्स के अंदर और उसके जो प्लांटर्स हैं वो डाउन गए होते हैं मोस्टली। जब आप मनूवर का सिस्टम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप कंफर्म कर लेते हो आपका बच्चा जो है आपका वो हाइपोटोनिक है। तो आप फिर प्रोसीड करते हो अपने 180 डिग्री मनूवर की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है 1 डिग्री मनूवर का, उसमें वो है स्पाइन, जो स्पाइन पोजीशन है वो है। तो स्पाइन पोजीशन में बच्चे को आप देखते हो कि वो कैसा होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको फ्रॉग लाइक पोस्चर मिलता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करते हो पुल टू सिट। तो पुल टू सिट में आप उस बच्चे को आराम से पकड़ते हो और उसको सिट की तरफ लेके आते हो। डेफिनेटली इस केस में बच्चे का हेड लैग करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर आप बच्चे को वर्टिकल सस्पेंशन करते हो। आप बच्चे को जो है शोल्डर से आप उसके जो है वो पकड़ते हो और उसको खड़ा करते हो। जो 6 मंथ्स का बच्चा नॉर्मली जो है वो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर एक पावर होती है, तो वो आपके हैंड से स्लिप नहीं होता और उसकी टांगे भी ऊपर उठाता है। तो इस बच्चे के अंदर जो बच्चे हाइपोटोनिक होते हैं वो आपके हैंड से स्लिप करते हैं। स्लिप थ्रू का फिनोमेना आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पेशेंट को वर्टिकल सस्पेंशन करते हैं। उसके लिए बच्चे के आप जो है वो चेस्ट और अब्डोमेन और उसकी नेक को सपोर्ट करते हो। उसके नीचे आप अपना हाथ रखोगे जिस तरह मैंने इसमें किया हुआ है और आप देख सकते हो कि बच्चे की पोजीशन क्या है। जो आपका फ्लॉपी बेबी होगा वो उस सूरत में उसकी जो टांगे हैं वो भी नीचे की तरफ होंगी और सर भी नीचे की तरफ होगा और वो सी शेप जो है पोजीशन इख्तियार कर लेगा। जबकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपना हेड जो है वो लैग नहीं करेंगे, वो हेड ऊपर की तरफ उठाएंगे। फ्लॉपी बेबी के अंदर जो है वो हेड भी नीचे की तरफ होगा और उसकी टांगे भी नीचे की तरफ होंगी जिस तरह इस बेबी में आपको नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पेशेंट को जो है वो प्रोन पोजीशन में लेके जाते हो। तो प्रोन पोजीशन में जब आप लेके जाते हो तो ऐसे बच्चे अपना हेड ऊपर नहीं उठा पाते, ये हेड नीचे रखे रहते हैं। नॉर्मली 6 मंथ्स का बच्चा जो है वो अपना हेड भी ऊपर उठाता है और इवन शोल्डर्स को भी उठा लेता है। फ्लॉपी बेबी के अंदर ये नहीं कर पाते। ये मैनूवर्स करने के बाद आप स्टेब्लिश कर लेते हो कि आपका बच्चा जो है वो फ्लॉपी बेबी है। अब रेलेवेंट एग्जामिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में जो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो है उसका ओएफसी चेक करना। तो आपने उसका ओएफसी लेना है। ओएफसी लेते हैं आप उसका, तो आप देखते हैं कि बच्चे का ओएफसी नॉर्मल है, ये ज्यादा है या कम है। मैक्रोसेफली अगेन जो है वो सेंट्रल हाइपोटोनिया में होती है। अगर उसका ओएफसी नॉर्मल है तो इसका मतलब उसको कोई पेरिफेरल काज ऑफ हाइपोटोनिया है। हमारे पेशेंट के अंदर भी ये नॉर्मल था। उसके बाद नेक्स्ट आप उसकी जो है वो टंग फेसिकुलेशन देखेंगे, क्योंकि आपका बच्चा वीक फ्लॉपी है, उसका ओएफसी नॉर्मल है, तो आप उसकी टंग फेसिकुलेशन देखते हो। हमारे पेशेंट के अंदर जो है वो टंग फेसिकुलेशन आप अगर गौर से देखें तो आपको टंग की डोर्सल साइड के ऊपर उसकी फेसिकुलेशन नजर आ रही है, वाइब्रेशन नजर आ रही है। टंग फेसिकुलेशन हमारे इंडेक्स केस के अंदर ये पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हो। फॉर्मली आप देखते हो कि पेशेंट आपका किस तरह है। अगर आप इसमें देखें तो आपका बच्चा जो है वो आपकी कमांड, आपको आपकी फेशियल कंटेक्ट, आई कॉन्टेक्ट दे रहा है। अगर उसके साथ ये जो टॉय है उसको वो रिकग्नाइज कर रहा है और टॉय की तरफ वो जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फिक्स करता है और उसको फॉलो भी करता है। इस तरह हमारा बच्चा जो है वर्बल रिस्पॉन्स को भी वर्बल जो रिस्पॉन्स उसको स्टिमुलस दे रहा है। बेसिकली ये थीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन है और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। इसके उसका प्रेजेंट कैसे करना है, इसकी डिस्कशन कैसे होगी, तो उसके ऊपर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है, वो जल्दी अपलोड होगी, तो उसको आप देखिएगा। उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं और इसमें हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। थैंक यू।